5 अनाथ बहनों का जादुई घास का पंखा। दीदी, आप ऐसी लू जैसी हवा से छुटकारा दिलवाएंगी या नहीं? मम्मी पापा होते तो वो हमारे लिए पंखा ले आते। लेकिन दीदी, हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। एक तो गर्मी से परेशान है और उनकी भी याद आती रहती है। हमारे घर में तो फ्रिज, एसी, कूलर, एक भी ठंडी करने वाली कोई चीज नहीं है। मैं जानती हूँ गर्मी से तुम सबका हाल बेहाल हो चुका है, पर पैसे भी तो नहीं है। मुझे काम करके इतने पैसे कहाँ मिलते हैं कि मैं जरूरत सबकी पूरी कर सकूं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का खाना जुटा पाते हैं। सच में मम्मी पापा होते तो हमें ऐसे गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ता। पर मम्मी पापा के जाने के बाद अब मैं तुम चारों की ख्वाहिश को पूरा करूंगी। वो तो ठीक है दीदी, पर आप जानती है ना गर्मियों में बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है। तो हमारे गांव में कुछ लोगों के लिए फ्री कनेक्शन हो गया है। काश हमारे लिए भी फ्री कनेक्शन हो जाता तो हम एक बार के लिए कूलर, पंखा, एसी अपने घर में लाने की सोच लेते। लेकिन नहीं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा सलोनी। इतने में बाहर से एक व्यक्ति स्पीकर पर बोलता है। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव के प्रधान जी अनाथ बच्चों, बड़े बूढ़ों के लिए अब गांव में फ्री की बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आप पर्चा जरूर भरिए। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह दीदी, बिजली फ्री कनेक्शन हो गया। आप पर्चा भर देना। अब तो हम बहुत पंखा चला सकते हैं। बस आप ले आओ। हाँ हाँ छोटी, काव्या दीदी आप चिंता मत कीजिए। अब मैं भी आपको सहारा दे सकती हूँ। आखिर आप 4 साल से मुझे और शिप्रा को पढ़ा जो रही थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, इसीलिए अब से मैं काम करूंगी। और मैं भी दीदी। देखो, मैं अपनी तरह तुम्हें दूसरों के घर झाड़ू पोंछा का काम करता हुआ नहीं देख सकती। मेरी पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई मेरे काम नहीं आई, क्योंकि मुझे मजबूरन यही काम करना पड़ा। पर तुम मजबूर नहीं हो और इस गाँव में अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। दीदी, इस चीज का भी मैंने हल ढूंढ लिया है। आपको तो पता है सेठ लोग कितने हैं हमारे गांव में। इन्हें हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटेंट तो चाहिए ही होगा। तो बस मैं वही काम करूंगी। इन लोगों को विश्वास होना चाहिए। और जहां तक शिप्रा की बात है तो वो ट्यूशन पढ़ा लेगी। हाँ दीदी। अली, आप सब अपनी ही बातें करते रहोगे या मुझे ठंडा ठंडा शरबत भी पिला दोगे? दीदी देखो, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तुझ लो, नींबू पानी दे दो। अरे हिचकी, मैं अभी तेरे लिए नींबू पानी बना देती हूँ। दीदी, ठीक के चक्कर में आप अपनी छोटी निया को भी भूल गए क्या? मुझे भी चाहिए। अरे बाबा, सबके लिए बना कर लाऊंगी, चिंता मत करो। काव्या थोड़े से खराब 2 नींबू में ही मटके के पानी के साथ नींबू पानी बना देती है। क्या करें, बेचारी अनाथ बहनों के घर में फ्रिज नहीं था, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा था। काव्या नींबू पानी बनाकर अपनी चारों बहनों को देती है तो इचकी उस नींबू पानी को पीकर गंदा सा मुंह बनाकर जीभ निकालती है। दीदी, इसमें तो बर्फ नहीं है और ना ही ये ठंडा पानी है। मजा ही नहीं आ रहा कि ये नींबू पानी है। हाँ दीदी, देखो तुम्हें नींबू पानी पीना था ना, मैंने बनाया। अब मटके में बर्फ थोड़ी जमती है। हम गरीब अनाथ बहनों को ऐसे ही रहना पड़ेगा, पर कुछ समय बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगी। ठीक है दीदी। अच्छा, मैं काम करने जा रही हूँ। सलोनी, तुम्हें बाहर काम के लिए पता करना था ना, तो चलो साथ में चलते हैं। और तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना, बहुत गर्मी है। ठीक है? ठीक है दीदी, प्लीज पंखे का इंतजाम कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अनाथ बहनें किराए के घर पर रहती थीं, जिसका किराया भी काव्या को ही चुकाना पड़ता था। काव्या, सलोनी घर से बाहर अपने अपने काम से चले जाते हैं। भरी चिलचिलाती धूप में सलोनी हर जगह हिसाब किताब के काम की बात करती है और फिर उसे 5000 रुपए में एक जगह काम मिल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर काव्या दूसरों के घर झाड़ू पोंछा, खाना बनाने का काम करती है। आहा, इस बड़े से घर में कितनी ठंडक है। हर तरफ एसी है। काश मैं अपनी बहनों को भी गर्मी से राहत दे पाऊं। यहाँ खड़े खड़े किस चीज के सपने देख रही है? मेरे शानदार बंगले में? नहीं नहीं मालकिन, वो अब मैं कह रही थी कि आप थोड़ा एडवांस पगार दे देती तो मैं अपने घर में एक पंखा ले आती। मेरी छोटी बहनें बहुत परेशान रहती हैं गर्मी से। बड़ी आई पंखा खरीदने वाली। तेरी औकात इस चीज की भी नहीं है और पंखा खरीद भी लिया तो उसका बिजली का बिल कौन भरेगा? हाँ, और रही पगार की बात तो वो मैं पूरा महीना हो जाएगा तभी दूंगी, समझी? जी मालकिन। हे भगवान, पगार आने में तो अभी पूरे 20-25 दिन है। इतने समय तक मेरी छोटी बहनें गुजारा कैसे करेंगी? फिर काव्या काम करने लग जाती है। घर वापस लौटती है तो सलोनी, इचकी और निया की पंखे से हवा कर रही थी।
हे भगवान, तुम दोनों को क्या हो गया? सलोनी, कुछ तो बता। दीदी, जब मैं घर वापस लौटी तो दोनों की हालत बहुत बुरी थी और फिर शाम तक इन्हें लू से बुखार आ गया। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, कुछ समझ नहीं आया तो बस इस मटके के पानी से इनके सर पर पट्टी करके बुखार उतारने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी, इन दोनों को बुखार आ गया, अब तो आप पंखा ले आइए। कहीं हम सब भी बीमार पड़ गए तो फिर कोई काम भी नहीं हो पाएगा। हाँ दीदी, रात होते ही और गर्मी लगती है, जबकि धूप न होने की वजह से गर्मी कम होनी चाहिए, पर भपका अभी भी रहता है। काश हमारे पास एक छत वाला पंखा होता जिसकी राहत में हम सो जाते। तुम दोनों ठीक कहती हो, पंखे का जुगाड़ मुझे करना ही होगा कैसे भी। मैं खिचड़ी बना देती हूँ, यही सही रहेगा फिलहाल। उसके बाद पता नहीं 2-3 दिन तक हम क्या खाएंगे, कुछ राशन भी नहीं है। परेशान काव्या खिचड़ी बनाकर अपनी दोनों बीमार बहनों को अपने हाथ से खाना खिला देती है। अगले दिन काम पर वो चली जाती है और फिर शाम को घर लौटते वक्त भी परेशान होती है। तभी उसे बड़बड़ाता हुआ कबाड़ी वाला मिलता है। इन बेकार सी शक्ल वाले पंखों को कोई खरीदने नहीं वाला, पर इसकी कंपनी के अंदर के सामान नए हैं, इन्हें बेचकर मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। इसके तोड़ फोड़ करके सामान निकाल लेता हूँ। कबाड़ी वाले भैया, आपके पास 3 पंखे हैं, इसमें से एक पंखा मुझे दे दीजिए प्लीज। उसे खराब मत कीजिए। अभी आपने कहा ना उनकी शक्ल बुरी है, अगर मैं थोड़ा सा ठीक करवा दूं तो ये चल जाएंगे ना? हाँ, चल तो जाएंगे, पर मैं इसके कम से कम 100 रुपए लूंगा और तुम इसको ठीक कर पाओगे तो 150 तुम्हारे उसमें भी लग जाएंगे। मुझे इसका कंडेंसर खराब लग रहा है। अरे वाह, लगता है भगवान जी चाहते हैं कि मेरे पास जो 100 रुपए हैं उसे मैं ये पंखा खरीद लूं, बाकी मैं ठीक करवा दूंगी। मेरे पास 100 रुपए हैं, प्लीज आप मुझे ये पंखा दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, ले जाओ। तुम परेशान दिख रही हो, मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए 100 रुपए में दे रहा हूँ, ले जाओ। शुक्रिया भैया। काव्या उस कबाड़ी वाले से छत वाला पंखा खरीदकर उसे बिजली वाली दुकान पर ठीक करवा लेती है और उसको घर पर ले आती है। देखो, मैं पंखा ले आई, पर हाँ, उनकी शक्ल बहुत बुरी है, पर ये चल जाएंगे। दीदी, मुझे पुराना पुराना अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस पर थोड़ी सी घास से लगा दूं, क्या पता उस घास के साथ ठंडी ठंडी हवा भी आ जाए और ये पुराना भी ना दिखे। आइडिया अच्छा है, मैं भी मदद करूंगी। दोनों बहनें मिलकर फटाफट उस पंखे पर घास चिपका देती हैं और बाल्टी पर चढ़कर छत पर लटका देती हैं। तो चलाने की कोशिश करती हैं पर वो चलता ही नहीं। दीदी, ये पंखा अब भी नहीं चल रहा, लगता है हम गर्मी में ऐसे ही मलेंगे। आपको किसी ने उल्लू बना दिया। हे भगवान, इस पंखे में मैं 150-200 रुपए लगा चुकी हूँ, क्या इसके बाद भी ये नहीं चलेगा? क्या हम ऐसे ही गर्मी में परेशान होंगे? बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना तुम्हें ठंडी ठंडी हवा देने के लिए। इतना कहते ही जादुई रोशनी में छत वाला घास पंखा ठंडी ठंडी हवा देकर चलने लगता है, जिससे पांचों अनाथ बहनें खुश हो जाती हैं। अरे वाह दीदी, कितनी ठंडी ठंडी हवा आली है, मजा आ गया। हाँ दीदी, पर ये ऐसे जादू की तरह क्यों चल रहा है? और ये तो बोल भी रहा था। जादुई घास के पंखे, क्या तुम जादू हो? अगर हो तो हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम, शरबत और खाना भी दो। बिल्कुल। जादुई घास पंखे के बोलते ही जादुई रोशनी में उसके पास से ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, शरबत और टेस्टी टेस्टी खाना आता है। ओए बेटे की, तुम तो सच में ही जादुई घास के पंखे निकले और एसी जैसी हवा दे रहे हो, पर कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारी दीदी ने पहले मुझे ठीक करवाया, फिर तुमने मुझे घास से सजाया। अब तुम्हारी इतनी परेशानी देख मुझे खुद ब खुद इतनी जान आ गई कि जादुई पंखा बन गया, और अब से मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अरे वाह, सच में? तुम मुझे अब से मालकिन के घर में काम करने की अब जरूरत नहीं है, हम अपना काम खोलेंगे। जादुई घास पंखा, क्या तुम हमें जरूरत का सामान, घर के लिए खाने पीने का राशन और हमारी दुकान के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक दोगे, जिसे हम बेचकर अपना जीवन यापन कर पाएं? बिल्कुल, पहले तुम्हारे घर को एकदम साफ कर देता हूँ। जादुई घास पंखा ये बोलकर जादुई रोशनी में इतना तेज घूमता है कि हवा के झोंके से उसके घर की सफाई हो जाती है और फिर घर एक नए घर में बदल जाता है, जहाँ जरूरत का सामान, सोफा, फ्रिज, गैस सिलेंडर, अलमारी, शीशा सब लग जाता है। बाप रे बाप, जादुई घास के पंखे, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारी हवा से घर की सफाई हो गई और अब हमारा घर एकदम नया लग रहा है, जहाँ हमारी सुविधा की सारी चीज है। शुक्रिया जादुई पंखे। ये तो कुछ भी नहीं है। अब तुम इस फ्रिज को खोलना, इसके अंदर सारी आइसक्रीम और ठंडा शरबत, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ है। अब तुम इसे बेचकर पैसे भी कमाना और खुद भी खाना। थैंक
थैंक यू जादुई घास के पंखे। तुम्हारा मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अब तो हमें एसी की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी जादुई हवा से एसी भी फीका पड़ जाए। वो तो है। इस तरह पांचों बहनें गर्मी से बचने के लिए ठंडे शरबत पीती हैं, खाना खाती हैं और जादुई घास पंखे की हवा में खुशी खुशी रहने लगती हैं। साथ ही उस फ्रिज के ठंडे पदार्थ को बेचकर वो अपने जीवन की हर जरूरत को पूरी करती हैं और किराए के घर को भी हमेशा के लिए खरीद लेती हैं।